दोस्तों बात करेंगे आपवाओं का नियम क्या होता है और इसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता तो निकालना आएगा, वो आएगा कब, तो आपको पहले पता होना चाहिए आपवाओं का नियम। तो आपवाओं का नियम देखते हैं पहले क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। बहुत आसान तरीके से आप सीख भी जाओगे। तो देखते हैं आपवाओं का नियम क्या होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक से लगा के यहाँ पे आपको गिनतियाँ लिखनी है 8 तक। 1 2 और 3 4 और 5 6 7 8 ऐसे ही गिनतियाँ आपको लिखनी है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक जो है एक के सामने कुछ भी नहीं लिखना है, 2 के सामने 2 को लिखना है, 2 के सामने 2 को लिखना है, 3 के सामने 3 को, 4 के सामने 4 को, 5 के सामने 5 को, 6 के सामने 6 को, 7 के सामने क्या करना है, 7 को आपको लिखना है। ये ध्यान रहे, इस प्रकार से आपको ही लिखना है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ 2 लिखा था हमने 2 के सामने, अब 2 को हम यहाँ आगे नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 3 के सामने 3 को लिखेंगे, 3 के सामने 3 को, 3 के सामने 3 और 4 के सामने 4, 5 के सामने 5 और 6 के सामने 6। मतलब नीचे से भी कम करते जाना है, ऊपर से भी कम करते जाना है। अब क्या है, 3 हो गया 3 के सामने, अब क्या है 4, जिसको छोड़ के अब क्या करेंगे 4 के सामने 4 लिखेंगे। ऐसे ही आपको करना है, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5। क्या क्या देखो यहाँ पे देखते हैं कि एक को हमने पहले लिख लिया, फिर इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा गया, 2 को हमने लिखा 2 बार, फिर इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तब क्या है, ऊपर से गिनतियाँ छोड़ते ही जाना है, नीचे से भी गिनतियाँ क्या कम करते जाना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 4 यानी 4 या 5 तक लिखना है। ठीक है। तो क्या करना है देखते हैं यहाँ पे। अब क्या है, जो पहला वाला पहले वाला है, इसमें क्या करना है, आपको एस लिखना है। क्या लिखना है, सबके सामने एस एस लिख दो, एस 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 एस। इस प्रकार से आपको क्या करना है, रीड कर देना है, लिखना है इसको। ठीक है। यहाँ पे सब कहेंगे आप क्या होगा, ऐसे ही होगा, एस हो गया। अब क्या करना है, यहाँ जो 2 लिखा, 2 के 2 वाली लाइन में क्या करना है आपको, यहाँ पे पी लिखना है, पी 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 और पी, क्या पी पी। जो तीसरा में होता है यहाँ पे लिखा जाता है डी 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 डी। अब क्या होता है, जो 4 वाली लाइन होती है इसमें लिखते हैं क्या, एफ एफ एफ। इस प्रकार से यही है क्या, आपवाओं का नियम। पर ये आपवाओं का नियम है, पर आप ऐसे नहीं सोच लो कि इसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है 1 इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, 1 इसमें आएगा। इस प्रकार से आकर के क्या होता है, फिर जाता है इस प्रकार से जाएगा 2s में, कहाँ जाएगा 2s में जाएगा। ये आपको करना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा आगे की ओर, यहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होता है इधर से जाएगा, ये यहाँ पे दूसरे में भरेगा, फिर ऐसे करके फिर क्या करना है, अपने लेना है यहाँ इधर से लाएंगे, फिर यानी इस ऐसे करके। ठीक है। यहाँ ये निशान ऐसे ही बनेगा, फिर क्या है यहाँ से ले जाएंगे इस प्रकार से ऐसे करके, यहाँ पे आकर के ये हो जाएगा। फिर क्या है, यहाँ लाइन आपको ये बनानी है, इस प्रकार से भी बताएंगे, समझाएंगे कैसे क्या हुआ है। ये लाइन जैसे जा रही है ऐसे ही आपको क्या करना है, कर लेना है। जब करोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे तीर बना, तीर आपको सिंबल बता रहे हैं कि कैसे क्या लिखना बनना है, किसमें क्या कम लिखना है, भरे जाएंगे ऐसे बता सकते, ले जाएंगे ऐसे करके, सीधे नहीं करके यहाँ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है। फिर ये जाएगी यहाँ पे लाइन सीधी जाएगी ऐसे रख के, यहाँ से 4 एफ से होकर डी 5 डी से और 6 डी से और 7 एस पे आएगी। फिर ये जाएगी ऐसे करके मुड़ के यहाँ से लाइन, और यहाँ क्या आता है 5 एफ से और 6 डी से और 7 पी से और 8 एस में आ जाए, यानी इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से भरे जाते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा कि क्या बना दिया है, सांपों के लिए इनसे नहीं आएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इतना हो गया है। अब क्या करना है आपको, यही है क्या आपवाओं का नियम, क्या है आपवाओं का नियम। और ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया, आपको बनाना तो आ गया है कि पहले एक लाइन में क्या 1 से 8 तक गिनती, दूसरी लाइन में 2 से 7 तक गिनती, फिर इस लाइन में क्या 3 से 5 6 तक गिनती, और फिर क्या होता है चौथी लाइन में 4 और 5 ही लिखना है। फिर क्या है, पहले वाले लाइन में क्या है एस एस को उसमें लिखना है, दूसरी लाइन में क्या करना है पी को, तीसरी लाइन में डी को, और चौथी लाइन में एफ को लिखना है। इस प्रकार से 4 ब्लॉक होते हैं, 4 ही को क्या अच्छे लिखे जाएंगे। समझ आ गया इतना, ये बनाओ लोगे। और ये
करना क्या है, इसको भी ऐसे करना है। तो ये क्या क्यों क्या है ये समझाएंगे, अभी आप समझ लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हम यहाँ से चलेंगे, चलते यहाँ से है तो आप देखेंगे पहले क्या लिखा है 1s, यहाँ पे लिखेंगे 1s, फिर क्या लिखा है 1s, ऐसे जाएंगे फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2s, क्या आएगा 2s, यहाँ कॉमा लगा के चले जाएंगे 2s, ठीक है। फिर क्या होता है 2s या विलेन ऐसे जाएगी, देख रहे हैं कि जाएगी, फिर क्या आएगा 2p आ जाएगा 2p, और फिर 2p के बाद क्या आएगा 3s, कितना आएगा 3s, कितना आएगा 3s, तो यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे। फिर क्या होता है देखते हैं यहाँ पे 3s के बाद क्या है लग जाएगी, फिर क्या आएगा तो दिख रहा है 3p आएगा, क्या आएगा 3p लिखेंगे, 3p। अब देखते हैं 3p के बाद क्या होता है 3p और फिर आएगा 4s, क्या आएगा 4s। अब देखेंगे 4s के बाद देखते हैं 4s हो गया, फिर लाइन देखो यहाँ जा रही ना, फिर जाके क्या होती है ये आता है लाइन कहाँ पे 3d, 3d लिखा, 3d के पास आएंगे तो 3d, फिर आएगा लिखेंगे 3d, यहाँ पे वहीं से आएंगे 3d, और 3d के बाद क्या होता है 4p, 3d के बाद क्या है 4p, लिखेंगे 4p, और 4 के बाद p के बाद क्या होता है 5s, 5s, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, यहाँ 4p तक हो गया, और यहाँ 5s आ गया है। 5s से क्या होता है 5s, फिर आएगा क्या 4d, 4d के बाद क्या देख रहे हैं यानी 5p, 5p के बाद क्या है यानी यहाँ p तक हो गया, आप लिखेंगे 6, यानी 6s हो गया। अब क्या 6s के बाद क्या आ जाएंगे यानी 4f पे आएंगे, 4f के बाद क्या आएगा 4f, 5d और 6p, 5d और 6p आ जाएगा। अब देखेंगे 6p के बाद क्या आता है, ऐसे एक करना, देखो हम पीछे से हमेशा आएंगे तो फिर 7 ऐसा आएगा, 7s बाद क्या आएगा यहाँ पे आएंगे 7s, और 7s के बाद हो जाएगा आपका यानी 7s प्लस 5f, समझ में आ रहा ना। अब 5f के बाद क्या है यहाँ आएंगे इस प्रकार से सीधे, तो 6d आएगा, 6d आ जाएगा। अब क्या हो 6d के बाद क्या है 7p, और 7p के बाद क्या होता है लास्ट आता है 8s। तो ये इस प्रकार से किया जाता है आपको, तो इस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। क्रम से जाएंगे, जैसे कि यहाँ से जैसे बढ़ते क्रम में जाएंगे, हमेशा बढ़ते क्रम में ऐसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है, ये बढ़ते क्रम में भरेंगे। तो इसी में क्या होता है इसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉन को आइए भर के देखते हैं। एक किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है, जैसे हमको निकालना है Na, क्या है सोडियम, पता है सोडियम है, इसका वो परमाणु का नाम होता है घेरा, क्या होता है घेरा होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो लिखा आएगा 2,8,1, ये आएगा, आपको पता है 2,8,1 आएगा। और हम इसका अगर इस नियम के अनुसार करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो कैसे किया जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये हमने जो नियम लगाया है यही नियम आपको यूज करना है। तो लिखेंगे पहले क्या है तो आपको पहले बता देते हैं ये जो SPDF है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं। तो आपको यह बात रखनी है कि जो S होगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 से कितने होते हैं 2 होते हैं, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं S में, ठीक है। आपको S ब्लॉक में मतलब इस वाले कक्ष में आपको 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। और क्या होता है P जो होता है, P में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से कितने होते हैं 1 से होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भरने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या होता है, और D वाले में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो कितने होते हैं 1 से D वाले में कितने होते हैं 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है जो F ब्लॉक होता है इसमें होते हैं 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ठीक है, इसके अनुसार ही भरेंगे। तो आइए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। जैसा कि लिखा यहाँ पे है 1s 1 और 2s और 3 और 2p और 3s, और इसी तरह से पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे जितने लिखना है उतने इनको भरने हैं। यहाँ पे क्या 3p हो गया, 3s हो गया और 3p आएगा, फिर 4s आएगा और क्या 3t आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, भरना है। और आप देख लेते हैं यहाँ पे हमने बताया कि इसमें कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो पहले लिखेंगे 2, और क्या होता है इसमें 2 ही आएंगे। और लिखा है यहाँ पे जो p एलिमेंट में कितने आएंगे 6, तो हमें लिखेंगे यहाँ पे 6। और क्या आता है, और लिखा देखते हैं कितने हो गए 2 4 6 10, बचा कितना 1, तो 1 जाएगा एस में जाएगा, कितने जाएगा एस। अगर एस में जाता है, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है जी एस में जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर पी में जाता है इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर डी में जाता है तो डी ब्लॉक होता है। इसी प्रकार से एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है। तो ये जो एलिमेंट है किस ब्लॉक का है, ये है एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी प्रकार से और भी करना चाहे, किसी का भी करना चाहे, जैसे कि हम करेंगे अगला जो आएगा पोटेशियम ले लेते हैं के। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पूरा क्रमांक होता है 19। इसका अगर विन्यास करेंगे समान विन्यास 2, 8, और 8, 1 आएगा। अब इसका हम एसपीटी के अनुसार करेंगे। आप तो आपके नियम के अनुसार तो कैसे किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो हमको फिर यही नियम लागू करना है, जैसे नियम लागू किया इसके अनुसार लागू करेंगे। लिखेंगे जैसे कि 1s, फिर क्या आएगा 2s, फिर क्या आएगा 2p, फिर लिखा है 3s, 3p, 4s और 3d। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 6 और डी में 10 होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे इसमें कितने आएंगे, पता होगा 2, और इसमें कितने आएंगे 2, पी में कितने आएंगे 6, इसमें 2, पी में 6, ठीक है, तो इसमें 2। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 होगा। पर करना कितना है 19, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक मतलब 1 से 2 आते हैं इसमें, तो 1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य एलिमेंट यानी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों।